एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रॉन्स। इससे पहले हमने सारे एटॉमिक मॉडल्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन्स के बारे में। इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज एंड अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन। मतलब 1932 के अंदर जेम्स चैडविक जो एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एटम के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की क्या करी थी, डिस्कवरी करी थी। और उन्होंने ये बताया था कि इस पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है और इसका जो मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास के क्या होता है, इक्वल होता है। तो मतलब और इट वाज इवेंचुअली नेम्ड एज प्रोटॉन। और उन्होंने इसका नाम क्या रखा, न्यूट्रॉन नाम रखा। क्यों रखा न्यूट्रॉन नाम, क्यों रखा, ये इसके लिए एक स्पेसिफिक चीज ये है क्योंकि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होता है इसके ऊपर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। इसीलिए जेम्स चैडविक ने इसका नाम क्या रखा, न्यूट्रॉन रखा। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जिसके मतलब एटम के अंदर मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो एलिमेंट है हाइड्रोजन। मतलब बाकी जितने भी एटम्स जो होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो मतलब ये आपको यहाँ पे इसका आंसर देना पड़ेगा। वो एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन। इन जनरल एन न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन, और जो न्यूट्रॉन का जो सिंबल होता है इस सब मतलब वो है स्मॉल एन से आप इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। The mass of an atom is therefore given by the sum of the masses of protons and neutrons present in the nucleus। मतलब ये बताया गया है कि जो कोई भी एटम का जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। और ये जो एटॉमिक मास जो होता है वो किसकी वजह से होता है, उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है उसके टोटल मास के इक्वल होता है। ओके, तो मतलब यहाँ पे मतलब अभी तक क्या हो गया है कि एटम के अंदर हम यहाँ तक हमें ये पता चला है कि जो एटम्स जो होते हैं उसके अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए हैं, 3। वो कौन कौन से होते हैं, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और तीसरा हो गया प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो किसी भी एटम के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब हम इस पिक्चर से समझ लेते हैं कि कोई भी एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं। तो जो एटम का जो सेंटर होता है उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ओके, जो प्रोटॉन्स जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन्स जो आप देख रहे हैं ये रेड कलर के वो होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होता है। और ये मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो कोई भी एटम होंगे उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो मतलब प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा जो पेज नंबर 49 जो है उसके अंदर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं कि नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो आप इजी वे में बता सकते हैं कि कोई भी आपको क्या बताना है कि किसी भी एटम के अंदर आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बताने हैं। तो कितने होते हैं, वो होते हैं 3 और उसके आपके नाम आपको पता होने चाहिए। अब कोई भी जो एटम्स जो होता है उसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन्स होता है जिसके ऊपर कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। और जो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए वो न्यूट्रल होते हैं। ओके, तो मतलब ये पिक्चर से भी आपको अगर मतलब बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि मतलब इसके अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सेंटर के अंदर होते हैं और एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं। क्लियर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हीलियम एटम हैज अ एटॉमिक मास ऑफ 4u एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। मतलब आपको क्या दिया गया है, एक हीलियम एटम दिया गया है जिसका एटॉमिक मास कितना है, 4 है, 4u है। ओके, u का मतलब होता है यूनिफाइड मास, और उसके अंदर कितने हैं, उसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स है। तो आपको क्या निकालना है, मतलब उसके अंदर ये पता करना है कि उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स है। तो आपको सबसे पहले जब भी कोई भी न्यूमेरिकल दिया होगा तो उसके अंदर आपको क्या पढ़ना दिया होता है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है गिवन क्या है आपको क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले आपको यहाँ गिवन है कि ये जो आपको हीलियम जो
एटम दिया हुआ है उसका एटॉमिक मास दिया गया है, तो वो कितना है 4u। ओके, तो ये हीलियम एटम का हमने क्या लिख दिया, एटॉमिक मास लिख दिया। फिर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हीलियम जो है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, तो हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स है, 2 है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो एटम का जो एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है, ये मेन फॉर्मूला है। ओके, तो आप क्या करेंगे, आपको कितना दिया गया है, मास की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 दी गई है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं, और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। तो आप ये कैलकुलेशंस करके निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये 2 जो है वो इधर की तरफ चला जाएगा, मतलब आप 4 में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 2 को, तो आपको क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन्स का नंबर निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर कितना आंसर आएगी, जो हीलियम जो है उसके अंदर कितने हुए, 2 न्यूट्रॉन्स जो है वो इसका आंसर है। ओके, मतलब इसका अगर हमें रीचेक करना है तो कैसे करेंगे कि ये न्यूट्रॉन का नंबर है 2 और प्रोटॉन का नंबर है 2 और 2 को आप टोटल करो तो इसके एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर जो कि 2 है, ओके, उन दोनों का आप टोटल करेंगे तो 4 आएगा, और 4 जो है वो किसके बराबर है, एटॉमिक मास के बराबर है। तो ये आपका जो आंसर है वो एग्जैक्ट सही है। तो आपको ये जो मेन फॉर्मूला है ना कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के मास के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें से आपको कुछ भी आ सकता है, सपोज आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए होंगे तो भी एटॉमिक मास आप इससे निकाल सकते हैं। तो मतलब, और यदि आपको ये 2 चीजें दिएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया और एटॉमिक मास दिया और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हो, तब भी आप निकाल सकते हो। मतलब इस फॉर्मूले से आप 3 चीजें जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले, और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।